हरिओम। ये वीडियो सीरीज़ की है। अगली वीडियो है और ऑडियो। पिछली वीडियो अगर आप देखो या सुनो मेरी, उसमें मैंने गंगोत्री धाम और मेरी भागीरथ जी से मुलाकात उस वीडियो में मैंने बताया है। कुछ मैंने केदारनाथ के बारे में बताया है, थोड़ा फिर से बता देता हूँ। 2009 में हम 4 धाम यात्रा में गए थे। उसमें से 3 धाम यात्रा की थी। पहली गंगोत्री, जहाँ पे मुझे भागीरथ जी के दर्शन हुए और गंगा देवी के। उसके बाद हम चले गए केदारनाथ की तरफ। तो जो शॉर्टकट रास्ता आता है बीच में, हमने वो लिया। उधर कोई भी नहीं था और रास्ता काफ़ी डेंजरस है, शायद पत्थर पड़ते होंगे वहाँ पे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। वेरी ब्यूटीफुल। मई का महीना था। मई कहीं 8-10 तारीख थी। मुझे पूरा याद नहीं, अभी काफ़ी देर होगी। तो केदारनाथ पहुँचे हम। केदारनाथ की यात्रा करनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है 14 किलोमीटर। तो हम सुबह निकल गए पैदल यात्रा। धीरे 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 शाम को पहुँचे। शाम को सूरज ढलने के बाद पहुँचे, जब चंद्रमा निकल चुके थे, क्योंकि पूर्णिमा का टाइम था। पूर्णिमा के एक दिन बाद होगा या 2 दिन बाद होगा, क्योंकि हम गंगोत्री पूर्णिमा के दिन ही पहुँचे थे। पूर्णिमा की रात थी उस टाइम। तो केदारनाथ 1-2 दिन बाद पहुँचे वहाँ पे, या अगले दिन पहुँचे। तो चांद, जब हम केदारनाथ मंदिर, जैसे कि आप देख रहे हो तस्वीर में, केदारनाथ मंदिर है ये। तो जैसे ये मंदिर है, तो जैसे हम पहुँचे वहाँ पे केदारनाथ, तो सूरज ढलने के बाद चांद निकलता है। चांद निकल चुका था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हमने कमरा लिया और बहुत ठंड थी, वेरी कोल्ड। जो ब्लैंकेट होते हैं वो रज़ाई होती हैं, जो बहुत ही मोटी मोटी होती हैं, रुई से भरी हुई, ठंडी होती हैं, तो उनमें ही सोना पड़ता है। धीरे धीरे गर्म होती है वो। तो रात बिताई, सुबह जल्दी उठे क्योंकि निकलना भी था वहाँ से। थोड़ी चाय वगैरह पी, जो लोकल लोग बनाते हैं। फिर मंदिर की तरफ हम आ गए। काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। सुबह भी लोग दर्शन के लिए पहुँच चुके थे। तो ऐसा ऐसा हुआ। इधर जो फ्रंट गेट है, इधर नंदी जी हैं। फ्रंट गेट पे हम पहुंच गए। तो उधर जो जो पंडित जो पूजा करते हैं अंदर की, वो सिलेक्ट करते हैं किन लोगों को अंदर लिया जाए। तो एक यंग सा पंडित जी आए, उनको मैं दिखा, बुलाया। फिर हम चारों अंदर चले गए। धीरे धीरे वो अंदर ले गए। हमारे आगे भी लोग थे।
तो जो मूर्तियाँ, केदारनाथ की मूर्तियाँ अंदर 5 पांडवों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वहाँ स्टोन को कार्व करके पत्थर की मूर्तियाँ हैं। अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता है। और कृष्ण जी की मूर्ति भी वहाँ पे। तो इसके मतलब 2 कमरे हैं। जैसे ये पहला हिस्सा देख रहे हो आप, इस ये है। फिर जो अंदर का जो बड़े वाला है गोपुरम, वहाँ उसमें है शिवलिंग, जो भीम ने तपस्या की थी। यहाँ पे वो भैंस का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। वो भैंस जब पृथ्वी में समा गई, जो उसका दूसरा भाग था वो रह गया। वो उस गोपुरम में है। तस्वीर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखी थी मैंने, ये रही। ये शिवलिंग है वहाँ पे, पत्थर है ये, उधर है। तो इसके चारों तरफ जाना पड़ता है। जैसे लोग आप देख रहे हो, ये छू रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं वगैरह। तो हमारे साथ भी ये ब्राह्मण बैठे हैं, ऐसे बैठ के पूजा करवाते हैं हर एक इंसान की। हमारे साथ भी ये हुआ, बहुत अच्छी तरह पाठ पूजा हुई। मैंने शिवलिंग पे जो मेरे पास था फूल वगैरह, जो भी चांदी का वो पत्ता होता है, वो सब चढ़ा दिया मैंने उधर ही। बहुत अच्छे दर्शन हुए। ओम नमः शिवाय। फिर हम बाहर आए। बाहर जो मेरी माँ, मेरा बुआ, फूफा, वो उनको निकलना था। कहते जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी कर ले अपना, फिर चलते हैं वापस, बहुत टाइम लगेगा, 7-8 घंटे लग जाएंगे वापस जाने में। मैंने कहा यहाँ पे पीछे एक केदारनाथ के पीछे, केदारनाथ मंदिर के पीछे शंकराचार्य की समाधि हुआ करती थी। हाँ, ये हुआ करती थी। ये बड़ा सा हॉल था वहाँ पे। तो वहाँ पे ये शंकराचार्य जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा था, ये बड़ा सा शिवलिंग है यहाँ पे। ये स्फटिक शिवलिंग है, क्रिस्टल का। तो वो चाय की दुकान पे बैठे रहे, मैं अकेला चला गया। मुझे पता नहीं कहाँ पे है, मैं ढूंढ रहा। तो जैसे रास्ता आता है बाहर से, लेट मी सी इफ आई कैन सी ए पिक्चर। हाँ, ये है। तो पहले ये हुआ करता था। आप देख रहे हो जो मतलब वॉकवे बना रखा है पीछे, ये साइड में दिख रहा है, राइट साइड में, यहाँ पे लोग चलते हैं वगैरह। ऊपर से पीछे देख रहे हैं, ये नदी आती है, क्या नाम उनका, मंदाकिनी जी, मंदाकिनी नदी उधर से ऊपर से होती हुई आती है। तो ये शंकराचार्य की समाधि का मंदिर है। तो मैं यहाँ पे इसके करीब पहुँचा। मुझे पता नहीं था कि यही है या नहीं है, मुझे पता नहीं था। फिर वहाँ पे एक यंग सन्यासी घूम रहा था, और जैसे मतलब चल के मैं यहाँ पे इस करीब पहुँचा, मुझे 1 सेकंड हुई थी, 2 सेकंड हुई थी, वो उधर ही घूम, वो पहले ही खड़ा था वहाँ पे, घूम रहा था। साउथ इंडियन लग रहा था, साउथ इंडियन होगा, हाइट का होगा 5'8", 5'9", इतनी हाइट का होगा शायद। काफ़ी यंग था, मेरी उम्र का था। उस समय मैं 29 साल का था, तो उनकी उम्र भी तकरीबन इतनी होगी, 34-35, पता नहीं मुझे, शायद।
तो उन्होंने कहा यही है, उन्होंने कहा यही है। मेरे पीछे था वो, मैं थोड़ा आगे निकल गया था। उन्होंने कहा यही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा कौन बोल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, मतलब अपना मुंह फेर के वो दूसरी तरफ चलने लगे। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने बात नहीं की, मेरी तरफ नहीं आए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं अंदर गया, मंदिर के अंदर शिवलिंग है, ये जो आप देख रहे हो तस्वीर में। मेरी प्लेट में जो प्रसाद था मैंने केदारनाथ से लिया था, सब कुछ फूल थे, चांदी के पत्ते वगैरह जो भी था, मैंने सब इधर चढ़ा दिया मंदिर पे, इस शिवलिंग पे। परिक्रमा करके मैं बाहर आया। बाहर आया, जैसे मैं अंदर था इसके पास, तो मुझे एहसास हुआ कि वो जो आदमी था वो शंकराचार्य था। मुझे इंट्यूशन हुआ कि वो शंकराचार्य था। मैं जल्दी बाहर आया मंदिर से, इससे, यहाँ से बाहर आया तो वो फिर वहाँ पे था ही नहीं। मैंने देखा कहीं नज़र नहीं आया वो। मैं ढूंढ रहा उसको, कहाँ पे गया, कोई नज़र नहीं, कोई इंसान नहीं वहाँ पे, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेला। तो फिर मैं वापस आ गया जहाँ मेरे रिलेटिव्स बैठे हुए थे। तो फिर हम वहाँ से निकल गए, कमरे में आए, रूम में आए। वहाँ से सामान था जो छोटा मोटा हमारा, पैक करके वापस यात्रा पे निकल पड़े। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा, मेरे मन में रहा उनकी शक्ल, मेरे मन में यही चलता रहा, वो शंकराचार्य में मेरे दर्शन हो गए आज। तो उनकी डार्क स्किन थी, जैसे हमारी नॉर्थ इंडियन वालों की होती है, लाइट सी होती है, ऐसी नहीं थी। जैसे साउथ इंडियन के होते हैं ऐसी थी। और उनका जो, ज़्यादा मोटे नहीं थे, पतले थे, शरीर के पतले थे, काफ़ी यंग थे, 35-36 के होंगे, इतनी उम्र के तो होंगे आराम से। और उनका नाक लंबा नहीं था, ये बात मैंने देखी। जैसे वाइट डीएनए, मैंने जैसे आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए, चार, जो पृथ्वी पे 4 डीएनए हैं, 4 ह्यूमन रेस हैं, वो ओनली वाइट डीएनए का जो नाक होता है वो लंबा पतला होता है, और चेहरा भी उनका लंबा पतला होता है। तो ऐसा उनका चेहरा नहीं था। थोड़ा उनका चेहरा, जो उनका जाँ था ना, जो थोड़ा चौड़ा था, चौड़ा जाँ था, और उनका जो डार्क स्किन थी, और उनका नाक पतला और थोड़ा वाइट था, छोटा था। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगा वो शंकराचार्य ही हैं, शायद अभी तक यहीं पे हैं, क्योंकि वो उन्होंने यहीं पे शरीर छोड़ा था। यहीं पे उन्होंने 36 साल के थे जब वो उन्होंने यहाँ पे शरीर छोड़ा, केदारनाथ के पीछे। शायद अभी भी उनकी आत्मा वहाँ पे है, या फिर आती जाती है, पता नहीं मुझे। पर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद हम वापस आ गए। फिर वहाँ से निकल के रात को, पता नहीं रात को हम वहाँ पे रुके थे, जो क्या कहते हैं उसको, गौरी कुंड के पास, वो जो छोटा सा टाउन है, गौरी कुंड कहते होंगे उसको। पता नहीं वहाँ पे रुके कि वहाँ से निकल के हम बद्रीनाथ की तरफ चले गए थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा केदारनाथ जी का। अब तो मोदी जी ने वहाँ पे डेवलपमेंट करवा दिया है, जैसे तस्वीरें आप देख रहे हो, अब तो काफ़ी अच्छा है।
तो अब लगे लगे मैं अपना बद्रीनाथ धाम का भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे हम बद्रीनाथ पहुँचे कार में, वहाँ पे बारिश हो रही थी। बद्रीनाथ में उस समय बारिश हो रही थी। तो बारिश में हमने रूम ढूंढा। तो जब पहुँचे हम, शाम का टाइम था। शाम का टाइम था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। रूम ले लिया, रूम में गए हम। मुझे ऐसा लगा भैया कि अभी दर्शन कर लेते हैं। और शाम की आरती हो रही थी वहाँ पे। मैंने कहा 8, तकरीबन पता नहीं कितने बजे, 7-8 बजे थे, सूरज ढल चुके थे। तो मैंने कहा अभी चलते हैं, अभी कोई लोग नहीं होगा वहाँ पे। सुबह जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सुबह भीड़ बहुत होगी, शायद दर्शन ना होए। तो हम निकल लिए बद्रीनाथ। जैसे ये बद्रीनाथ का मंदिर है, कहाँ पे, इस साइड में थे हम। ये पुल देख रहे हो आप, ये पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये बीच में जो नदी बह रही है, ये अलकनंदा नदी है। इसका पानी काफ़ी वाइट होता है, सफ़ेद सा होता है। अभी तो इसमें इस तस्वीर में थोड़ा क्लियर सा दिख रहा है, पर आप वहाँ पे नज़दीक से देखो जाके तो काफ़ी सफ़ेद सा पानी होता है। बहुत तेज़ बहती है ये नदी। इसका जो बहने का जो बहुत तेज़ बहती है ये। मंदाकिनी तो बहुत ही आराम से बहती है शायद, पर इसमें पानी ज़्यादा है और बहुत तेज़ बहती है। तो पुल क्रॉस करके हम यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हॉट वाटर का कुंड है। हॉट वाटर का कुंड है यहाँ पे, ये जो वाइट बिल्डिंग सी देख रहे हो नीचे। तो इसमें नहाते हैं, गरम गरम पानी है, गरम पानी का चश्मा है। उसके बाद ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, इधर जाके ऊपर मंदिर में जाना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे स्नान किया, मंदिर में ऊपर गए शाम को। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए वहाँ। हालांकि अंदर नहीं जाने दिया हमको। ये जो दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा, वहाँ पे खड़ा होके उधर से ही फिर हम वहाँ से वापस कमरे में आ गए। और फिर सुबह एक बार फिर, सुबह होके फिर एक बार फिर यहाँ पे दर्शन के लिए हम गए। और तब भी अच्छे दर्शन हुए बद्रीनाथ धाम के। यहाँ पे मेरे किसी महापुरुष या महात्मा से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि वहाँ पे जो साधु लोग रहते हैं, वहाँ पे शायद कोई महात्मा होंगे, वो पता नहीं। उनसे मेरे साथ कुछ, पता नहीं वो क्या, उन्होंने क्या देखा मुझ में। मैं जैसे अपने रिलेटिव से बात कर रहा था, वो दो महात्मा थे वहाँ पे। एक एक रूम में हम जब गए वहाँ पे, दो महात्मा थे। वो मेरी तरफ देखे जा रहे, देखे जा रहे, देख रहे, मतलब पता नहीं क्यों उनमें क्या दिखा। फिर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो घूर रहे मेरी तरफ। जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ, दोनों की तरफ, फिर वो, उनकी अटेंशन टूट गई। फिर वो अपना काम करने लगे। तो
ये हुआ मेरे साथ वहाँ पे। फिर वहाँ से हम निकल गए शाम, दोपहर तकरीबन दोपहर के करीब, कि वापस घर जाना, घर के लिए निकल पड़े। फिर वहाँ से रास्ते में जो रुद्रप्रयाग आया, और जहाँ पे पांडवों का जन्म हुआ था, कुंती ने जहाँ पे पांडवों को जन्म दिया था, वो एरिया आया, वो भी देखा हमने। पहाड़ है वहाँ पे। रुद्रप्रयाग आया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे रुके चाय के लिए। तो एक साधु जा रहा था। आश्चर्यजनक ये भी बात है, हम चाय के लिए रुके तो चाय पी रहे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऐसे ही मैं सबसे अलग होके एक तरफ जाके खड़ा हो गया, रोड की तरफ, अकेला। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक साधु जी गुजरते हैं, वो रुकते हैं, मुझे देख के मेरे पास आते हैं, तो कहते हैं भगत जी, क्या क्या कहते हैं, नारायण नारायण ऐसा कुछ कहते हैं। तो मैंने उनको नमस्कार किया, उन्होंने नमस्कार किया। फिर वो उनको थोड़े पैसे दिए, फिर वो चले गए। तो बस यही बात है। फिर उसके बाद हम वापस घर की तरफ रवाना हुए, दिल्ली आए। ये मेरी स्टोरी है। 2009 में ये हुआ, महात्माओं से मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए। 2010 में फिर दोबारा मैं इंडिया आया, फिर वहाँ पे देवप्रयाग हनुमान जी के दर्शन हुए, उनसे मुलाकात हुई। वो दूसरी पहली वीडियो जो मैंने बनाई है वो देखिए, आप सुनिए कहानी, हनुमान जी से वहाँ पे मुलाकात है। फिर उसके बाद मैं वापस अमेरिका आ गया। फिर तब से लेके अभी तक मुझे वापस इंडिया में गया नहीं, 13 साल हो गए। हाँ, 2010 में जब हनुमान जी से मुलाकात हुई देवप्रिया, उसके बाद मैं शिरडी साईं मंदिर गया था। शिरडी साईं मंदिर, पुट्टापर्थी मंदिर का, सत्य साईं बाबा से वहाँ पे मैं कुछ महीने रहा। वहाँ पे मुझे शिरडी साईं बाबा के दर्शन हुए थे। जैसे मैं कैंटीन में खा रहा था खाना, तो वहाँ पे शिरडी साईं बाबा आए और मेरी टेबल पे आके बैठे, बात करने लगे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरे मेरे साथ पहले बीत चुकी थी। मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाया उनसे, पर मुझे पता था वो शिरडी साईं बाबा है। उनकी उम्र थी तकरीबन 70s में होगी, 70-75 के करीब होंगे उस जिस मतलब देश में है। उनकी हाइट होगी 5'9", 5'10", इतनी हाइट तो होगी उनकी। काफ़ी हेल्थी थे, पतले थे, लंबे पतले लग रहे थे, और सर पे उन्होंने वो कपड़ा बांधा हुआ था, वाइट पहना हुआ था, वाइट कपड़े पहने हुए। तो सत्य साईं बाबा जो अवतार हैं स्वयं, उनके दर्शन हुए, उनके आसपास रहा काफ़ी दिन। फिर वापस मैं यूएस आ गया। तब से बाद यहाँ पे मुझे कभी किसी के दर्शन नहीं हुए अमेरिका में, ना कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। बस साधना चलती रहती है मेरे पास। डिज़ायर है वापस इंडिया आऊँ परमानेंटली, पता नहीं कब होगा, भगवान जाने। जो कर्मों में लिखा वही होता है, और बस चलते रहना चाहिए, साधना करती रहनी चाहिए। साधु लोग, योगी लोग हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे योगी हैं जिन्होंने महात्माओं के, अच्छी अच्छी आत्माओं के, बहुत पुरानी आत्माओं के दर्शन हो चुके हैं। उनसे बात भी करते होंगे वो,
दूसरे लोकों में जाते होंगे, वहाँ के लोगों से बात करते होंगे, वहाँ के जीवों से बात करते होंगे। बहुत बड़े बड़े चढ़े हुए सिद्ध महात्मा हैं भारत में। मैं तो कुछ भी नहीं। मेरा गोल है कि मैं आत्म साक्षात्कार हूँ, ताकि मैं भी ब्रह्मांड के शेयर करूँ, ब्रह्मांड की दूसरे प्लैनेट्स पे जाऊँ, वहाँ के जीवों से मिलूँ, लोगों से मिलूँ, सब कुछ देखूँ। नरक कैसे होते हैं ऊपर से देखूँ, स्वर्ग कैसे होते हैं वो भी देखूँ, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, गैलेक्सीज कितनी बड़ी हैं। डिज़ायर है मेरा ये ब्रह्मांड की सैर करने का, जैसे नारद जी करते हैं ना, घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। मेरा भी यही डिज़ायर है। अब पता नहीं ये डिज़ायर पूरा होगा क्या नहीं, हु नोज। तब तक के लिए चलता रहता है, चलता रहेगा। हरि ओम।